ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय। 3 कमलों कड़ू महाराजों की मुनिवर उत्तम तप धर्म की, मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में कह रहे हैं कि हे अज्ञानी प्राणी, तू कष्ट सहन नहीं होता तेरे से, तो तू बड़े बड़े तपों को नहीं तप सकता, तो कोई बात नहीं। पर अगर तू कसाय को नहीं जीतता तो तेरी अज्ञानता है। वो कह रहे हैं ठीक है भैया, हीन संगन है, पहाड़ पे आज बैठा नहीं जा सकता, कमरे में तो पंखा और कूलर एसी चलाना पड़ते हैं तब हम बैठ पाते हैं। पहाड़ घर ही में चक्कर आ रहे हैं तो पहाड़ पे क्या होगा? पहाड़ में तो हम जल्दी से क्या है ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आचार्य कह रहे हैं हम तुम्हारी स्थिति समझ रहे हैं कि हीन संगन के कारण तुम बड़े बड़े तपों को नहीं तप सकती, पहाड़ पर नहीं बैठ सकती, और खुले मैदान में भी कब सर्दी के समय तुम नहीं बैठ सकते। क्यों? पता है तुम्हें जुखाम जल्दी हो सकता है, सर्दी भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, खांसी भी, ठीक है। और बारिश में वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठ सकती। क्यों? पानी लगने से तरह तरह की स्थितियाँ बन सकती। हम तुम्हारी स्थितियाँ सब कुछ समझ रहे हैं कि तुम बड़े बड़े तपों को नहीं तप सकते, पर कह रहे अगर जो कसाय जीतने योग्य हैं उनको अगर तुम नहीं जीतते हो तो तेरी अज्ञानता है, तू कुछ अब कर नहीं पाएगा। अब तुझे संसार अच्छा लग रहा है तो तू भी संसार में ही रहे। इतनी सरल साधना बता दी। तुम्हें पहाड़ पर हम बैठने के लिए नहीं कह रहे, खुले मैदान में भी नहीं कह रहे, वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठ रहे, बस तू तो शांति से एक कमरे में बैठ के कसाय जीत ले। कितना सरल उपाय बता रहा है, ये भी तू नहीं करना चाह रहा है तो फिर क्या करेगा? गुरुदेव ने तो यही कहा था हम सब मुनि लोगों से कि भैया आज हीन संगन है, और हीन संगन में आचार्यों के ये स्पष्ट निर्देश हैं कि आज हम जंगल में रह के साधना नहीं कर सकते। क्यों? अगर हमसे साधना नहीं हो सकी, हमारी शरीर की क्षमता नहीं है, अकाल में मरण होगा तो हमारा जन्म असंयम के साथ देवों में होगा। यहाँ हम संयम में रह के तो बहुत कुछ कर्म जजरा कर सकते, पुण्य का संचय कर सकते, वहाँ जाके नहीं कर पाएंगे। क्यों? वहाँ संयम तो ठीक है, संयम की गंध भी नहीं आती है देवों के पास। किसी ने कल पूछा महाराज देवों में संयम क्यों नहीं होता, वो तो अपन से भी बड़े होते। हमने कहा भैया वो देव नहीं, अपन से बड़े देवादि देव होते हैं बड़े, वो देव नहीं। कहीं का कहीं तुम लगा लोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि आज आचार्य का स्पष्ट संकेत है कि जंगल में रह के साधन नहीं। भैया अपन जंगल में नहीं रह पाते हैं, हम जंगल में आज भी रहते हैं। पहले के साधु वृक्षों के जंगल में रहते थे, आज हम सीमेंट के जंगल में
रहते, फर्क इतना ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, जंगल तो जंगल है। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि बड़ी बड़ी साधना नहीं कर सकते अगर हम कमरे में बैठ के भी क्या है, पीठ हमने दूसरी तरफ कर ली और अपनी साधना को मुख्य बना लिया, हमारा यही जंगल है। ये बहुत बड़ी साधना है। कमरा में भी रह बैठ के अपने मन को नियंत्रण करके व्रतों को निर्दोष पालना एक ही लक्ष्य है, तो आज भी वह चतुर्थ काल की साधना है, कम नहीं है। क्यों? हमने जो संकल्प लिया है कि नहीं, हमने जो व्रत लिए हैं उनका हमें निर्भय निर्दोष विधि से करना है, तो आज वह भी साधना कम नहीं है। जो नहीं कर पा रहे उसका गम मत करो, जो हम आज कर सकते हैं उसको करो। तो आचार्य गुणभद्र महाराज यही संकेत दे रहे शिष्य के लिए कि तुम घबराओ मत। तुम सोच रहे हो कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें कैसे मुक्ति नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसलिए कि कसाय ही मुख्य है। आचार्य महाराज जी एक बार कहा था कि साधना में अगर कोई प्रमुख चीज है तो कसायों का समन करना। साधना में अगर मुख्य चीज है कोई, दुनिया की साधन एक तरफ है और कसायों का समन करना एक तरफ है। अगर कसायों पर आपका नियंत्रण है, आप निरंतर उनको कृष्ण करते चले जा रहे हैं, क्रोध मान माया और लोभ आदि को, तो आप समझ लो आप मुक्ति के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। और अगर आपकी कषाय कृष्ण नहीं हो रही है, कषाय निरंतर बढ़ रही है, तो आप इस संसार का अभाव कभी नहीं कर पाएंगे। ये आचार्य की घोषणा है। कस का अर्थ होता है संसार और आय का अर्थ होता है वृद्धि। जिससे संसार की वृद्धि हो उसको बोलते हैं कषाय। बिना कसाय के स्थिति और अनभाग कर्मों में नहीं पड़ती। वह कर्म कितनी तीव्रता से फल देगा, ये कितने इस अनभाग पर आधारित है, और वह कर्म कितने अधिक दिन तक टिकेगा, ये स्थिति पर आधारित है। इसलिए आचार्य यही कह रहे हैं कि भैया इस कसाय को कृष्ण करो। खाली पेट होता है तो क्रोध भड़कता है महाराज, भड़कता है कि नहीं? कैसे टूट पड़ते हैं महाराज। और अगर आपके अंदर क्षमता है तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर क्रोध आपका नहीं बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रशंसा के पात्र हैं। इसी तरह अभिमान में मान भी हमारा उद्रेक हो रहा है। नहीं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, हमने 2 पास 4 पास आदि कर लिए, इसलिए हम तप। अगर मान तुम्हारा भड़क रहा है तो अभी तुम्हें तप का स्वरूप सही समझ में नहीं आया। आचार्य सुखचंद महाराज ने 11 नाम में उल्लेख किया कि हे मूर्ख प्राणी, इस शरीर को कृष मत करो। इस शरीर को कृष क्यों कर रहा? पहले इस मन को कृष करो ना, जो क्या कह रहा है, जो तरह तरह की योजना बना रहा है। क्या कह रहा है? हमारा सम्मान होगा, हमें तिलक लगाया जाएगा, हमें माला पहनाई जाएगी, हमें लिफ्ट भी मिलेगी और गिफ्ट भी मिलेगी, पेपर में भी नाम आएगा, व्हाट्सएप पे तो चल ही रहा है महाराज। और जिस नगर में हम पहुँचेंगे वहाँ भी लोग खड़े होंगे स्वागत के लिए। तो तुम्हारा भी मन सूखा नहीं ना? अभी क्या, केवल तन तुम्हारा सूखा है। मन को सुखाओ पहले, मन से ये सारी इच्छाएं हटा दो, तब जाके कुछ तप का स्वरूप तुम्हें समझ में आएगा। नहीं तो क्या है, चल रहा है। इसलिए आचार्य ने अनेक प्रकार के तपों की क्या है, अनेक प्रकार के तपों का वर्णन किया। नहीं बनता तेरे से पास कोई बात नहीं ना, तू ये नहीं सोच के हमसे कुछ नहीं बनता, इतना तो बनता। इच्छा निरोधो तपा, जहाँ 5 इंद्रियों की इच्छाओं का तुमने निरोध कर दिया, आचार्य कहते वही तप है। बस तुम्हारे अंदर अगर इच्छा उत्पन्न हो रही
देखने खाने आदि कुछ सुनने की, बस तुमने उसको दबा दिया, तुम्हारा तप हो गया। अब ये भी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। उपास उसी को कहते हैं जहाँ चारों प्रकार के आहार का त्याग होता। अच्छे से समझ लें आप, जहाँ चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है उसी का नाम आचार्य ने उपास की कोटि में रखा। आप कुछ अगर लेते हैं तो भाई एक बार अगर लेते हैं तो एक आसन की कोटि में आ गया, एक बार। और कई बार लेते तो कौन सी आसन में आएगा वो तो आप समझे। और एक आसन भी उसी को कहा, एक आसन पर बैठ के जो लेना हिलते जुलते शाम तक लेते रहो, पर एक बार ही लेना एक स्थान पर, उसको एक आसन कहा। क्योंकि हिलने ढुलने से सेट हो जाता है ना, एक बार में अच्छे से नहीं पहुंच पाता। अभ्यास महाराज हमको है नहीं। और उन उदर को भी तप की कोटि में रखा, अपनी भूख से कम ले लेना, इसको उन उदर की कोटि में रखा। तो आचार्य कहते नहीं बनता उपास, कोई बात नहीं, उन उदर कर ले, एक आसन कर दे, नहीं तो रस त्याग कर दे, ये भी एक तप है। तप तो तप है महाराज, ये उपास बड़ा होता है, ये छोटा, ये कोई आचार्य की युक्ति नहीं है। आपका जिस व्रत के प्रति उत्साह पूर्वक आप जिस तप को कर रहे हैं वह तप सबसे बड़ा तप है। अगर बड़े तप में भी आपको संकलेश हो रहा है, विशुद्धि नहीं है, तो वह तप क्या है? हमारे लिए उतनी कर्म निर्वाह के लिए कारण नहीं बन सकेगा। ये सारी विवक्षाएं आचार्यों की अपन को समझना पड़ेंगी। केवल कार्य करने से ही पुण्य का संचय नहीं होता है, कार्य करने के लिए सावधानी क्या रखना ये भी जानना आवश्यक है। तो आचार्य यही कह रहे हैं, ऊन उदर भी तप है, रस त्याग भी तप है। और आचार्य लिख रहे हैं बट्टेकर आचार्य मूलाचार में कि 12 तपों में स्वाध्याय से बढ़कर ना तो कोई तप था ना कभी कोई तप होगा। स्वाध्याय भी तप है, वो भी तप है, पर स्वाध्याय ऐसा नहीं, पढ़ते तो जा रहे हैं पर कुछ आचरण में आ ही नहीं रहा। इनको स्वाध्याय कहें क्या? हम स्वाध्याय से अपने जीवन को निरंतर बदलते चले जा रहे हैं। कैसा बदलते जा रहे हैं? विषय और पापों की मात्रा हमारे अंदर से घटती चली जा रही है, अच्छाई हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है, तो जाके होगा कुछ। नहीं तो बस बड़े बड़े ग्रंथ तो महाराज पढ़ रहे हैं पर आचरण के नाम से कुछ हमारे जीवन में आ ही नहीं रहा। तो आप जिस समय स्वाध्याय कर रहे उस समय असंख्यात गुणी नजरा तो होगी, पर अगर अपने जीवन में बदलाव आ गया, पापों आदि से वृत्ति छूट गई, अच्छाइयों को अपना लिया, तो वह हमेशा हमेशा के लिए निजरा का कारण बन गया। हमेशा निजरा हो रही ना, क्योंकि हमने उन पापों से वृत्ति छोड़ दी, उन विषयों से वृत्ति छोड़ दी, कषायों को अपने नियंत्रण में रख रखा है, तो सारा काम अच्छा हो रहा ना। पर उससे तो इतना ही सा काम होगा, पर इससे क्या होगा? ऐसा तप है भैया, और नहीं बनता, स्वाध्याय नहीं बनता भैया। मौन को भी आचार्य ने काय क्लेश तप की कोटि में रखा, मौन भी रहो ना। लोग तो यही कहते हमारा सिर दर्द है, दर्द हो रहा, ये दर्द हो रहा, पर आज तक हमने यही सुना कि मुख दर्द हो रहा। कहा किसी ने आपसे? मुख किसी का दर्द कभी होते ही नहीं, कितने ही आप बोलते चले जाओ पर मुख दर्द होता नहीं महाराज। लोग कहते मौन रहने से महाराज हमें तारा सिर दर्द होता। मैंने कहा भैया हमारा बोलने से सिर दर्द होता, क्या करें ना। आपको मौन में सिर दर्द हो रहा ना, क्यों हो रहा है? आदत आपको इस तरह पड़ गई है। अगर साधना आप करना चाहते हैं तो अनेक प्रकार की साधनाओं का उल्लेख आचार्य ने किया है, उस साधना को अपनाना ही होगा। अगर हम चाहें बिना तप के हमारा कल्याण हो जाए, न तो हुआ है न कभी हो सकेगा। इस तरह से अनेक वैयावृत्ति भी एक तप है ना। अगर कोई कष्ट परेशानी में है उसकी अनुकूलता बना दी, वो तो अंतरंग तप है ना।
ये तो उपवास ऊनोदर रस त्याग, ये तो बाह्य तप है। वैयावृत्ति, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, विस्वर्ग और ध्यान, ये क्या है? ये अंतरंग तप है। तो बाह्यरंग तप किस लिए की जाते हैं? कि हमारे अंतरंग तरफ विद्धि को प्राप्त हो। इस आचार्य समध्वद महाराज ने भगवान कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, बढ़ते हैं, बढ़ना चाहिए। बाहर तप करते समय हमारे अंतरंग के तप बढ़ना चाहिए, तो सहायक है ना। ये सारी विधि लिखी आचार्य महाराज ने बताया था कि तप करना क्यों आवश्यक है। एक प्रश्न तो है महाराज, तप क्यों करें? तो अभी जो निर्जरा सामान्य से होती है, सभी गतियों में सभी पाक निर्जरा होती है। समान रूप से कर्म उदय में समय पर आते हैं और वह खिल जाते हैं, पर उससे कभी किसी को मोक्ष नहीं होता। और सभी पाक निर्जरा से अभिपाक निर्जरा, अभिपाक निर्जरा क्या कहलाती है? जो अभी कर्म का समय उदय का नहीं है, उसको पहले लाके खिला देना। जैसे आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया था कि जिस तरह अभी वृक्ष में आम लगे हुए हैं, हरे हरे हैं, उसमें कठोरपना है, सुगंधी भी नहीं है, रस भी उसका खट्टा है। पर वन का माली आम को तोड़ के लाया और उसने पलाश आदि के पत्ते में उनको दबा के रख दिया। 2, 3, 4 दिन में उसका पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। हरे से वह पीला पड़ गया, कठोर से वह नरम हो गया। जो भी खट्टापन था वो अब मिठास उसमें आने लगी। इस तरह से परिवर्तन क्यों हो गया? क्यों? ताप दिया। ताप देने से वह आम में इतनी जल्दी परिवर्तन हो गया। अगर वृक्ष के इंतजार में हम रहते तो कई माह आपको लग सकते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये अभिपाक निर्जरा कहलाती है। आपको समय से पहले अगर मोक्ष जाना है तो आपको क्या है? यह क्या है? अभिपाक निर्जरा करना चाहिए। इसीलिए अभिपाक निर्जरा कैसे होगी? जब हम तप करेंगे। तप नहीं करेंगे तो निरंतर तप से जो सभी पाक निर्जरा वह तो होती रहती सामान्य से, पर अभिपाक निर्जरा तप करने से होगी। और वह निर्जरा होगी तो हम जल्दी जल्दी इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता। अन्यथा कोई उपाय नहीं। बहुत अनेक प्रकार के तप हैं। आपकी जिस तप में अनुकूलता हो वह आप तप करें। होड़ में नहीं लगे कि नहीं वो उपास कर रहे हैं तो हम उपास ही करेंगे। भैया उपास की क्षमता नहीं तो कुछ तो करें ना। उपास की क्षमता है तो उपास करें, उसमें भी अनादर भाव नहीं होने चाहिए। नहीं, उपास भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता अनुकूलता है तो करें। पर आचार्य ने यही लिखा, उपास करते हुए ख्याति पूजा लाभ का भाव नहीं होना चाहिए। हमारी धृष्ट फल मंत्र की भी लौकिक सुख की इच्छा नहीं। आचार्य अकलंग देव महाराज राजवार्तिक में लिख रहे हैं, लौकिक सुख की इच्छा नहीं। अगर तुम्हें लौकिक सुख की इच्छा है तो अभी तुमने तप का स्वरूप समझा नहीं। ये सारी स्थितियां हैं। इसलिए सब चीज़ें अच्छे से समझ के करेंगे तो अपन बहुत ज़्यादा पुण्य का संचय कर पाएंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे। स्वरूप को नहीं समझने से शरीर तो सूखेगा पर कर्म निर्जीर्ण नहीं हो सकेंगे। कर्मों को निर्जीर्ण करना, आचार्य जी कहते हैं समय को नहीं काटना भैया, कर्मों को काटना। समय तो कट रहा है, सुबह से शाम होती है और शाम से सुबह हो जाता है, गप्पों में निकल जाता है। उपास कर लिया, मन नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे हैं, बस दो बैठ गए, खड़े हो गए, चर्चाएं करने लगे, 2.5 घंटे की सामयिक हो गई। वैसे 1 मिनट की सामयिक नहीं होती है, चर्चाओं में 2.5 घंटे यूँ निकल जाते, खड़े होके एक माला नहीं फेर सकते और रास्ते में 2 टकरा जाते हैं। 2 घंटे की 24 मिनट की सामयिक हो जाती है। हो जाती नहीं। अब कहाँ से तुम्हारी तप की क्षमता आ गई ना। तुम्हारी रुचि जिन कामों में है उनमें तुम्हारी सब क्षमताएं हैं, और जिन काम में तुम्हारी रुचि नहीं
तो बस तुम्हें सब व्यर्थ लगते हैं और कष्टदायक लगते हैं। ये सारी स्थिति है। तो इसलिए जो तो आपकी क्षमता है अपनी शक्ति को भी नहीं छिपाना है, अपनी शक्ति से भी अधिक नहीं करना है। आपकी उपास की अभी क्षमता नहीं है, कुछ लेके आप अभी साधना करें, आपका अभ्यास हो जाए, उपास करने लगे, लेकिन साधना को छिपाना नहीं। इस तरह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, अपने को हीन भी नहीं समझना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो आपकी शक्ति है उतना करें, पर प्रमाद ना करें। पुरुषार्थ में आप कमी कभी नहीं रखें, तो आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा महाराज, नहीं तो होना क्या है, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। तो ऐसी ख्याति पूजा लाभ की अगर भावना है तो वह तप नहीं, वो तो केवल नाम के लिए है। आचार्य कहते हैं उपास के दिन धूप से तो बचते हैं, पर दौड़ धूप से नहीं बचते हैं। धूप से तो बचते हैं नहीं, गर्मी में अगर उपास के दिन खड़े हो जाएंगे तो चक्कर आने लगेंगे महाराज, गला सूखने लगेगा, पर दौड़ धूप से हम बचते नहीं। दौड़ धूप निरंतर हमारी चल रही है, व्यापार भी चल रहा है, संपर्क भी चल रहा है, चर्चा भी चल रही है, घर के सारे आरंभ सारंभ भी चल रहे हैं। तो ये दौड़ धूप में तो कुछ कमी उपास के दिन आना चाहिए। उपास की परिभाषा आचार्य ने यही लिखी, उपधन वास। उप का अर्थ निकट, वास का मतलब आत्मा के अंदर वास करना, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ सोचना, कुछ समय देना, उसका नाम उपवास है। केवल भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है, जहाँ पांचों इंद्रिय के विषय ना हो। ये आचार्य ने उपवास के दिन सावधानी के लिए कहा है। तो इस तरह दौड़ धूप से तो बच नहीं रहे। दौड़ धूप तो निरंतर महाराज, और समय मिल जाता ना, भोजन जितनी देर में कर दे, और समय मिल गया उस दिन तो और काम कर लेते ना, सब निपटा लो ना, उपास भी निपट गया और काम भी निपट गए महाराज, और नाम भी आ गया हमारा, उपास हो गए महाराज। ये सब चीज़ें नहीं। उपास करना नहीं छोड़ना, उपास करना तो हमेशा ही करना है, क्योंकि बिना उपास करे समाधि नहीं हो सकेगी, और समाधि के बगैर हमारा क्या है, इस संसार से मुक्त हम नहीं हो सकेंगे। समाधि करना आवश्यक है, उपवास भी करना आवश्यक है। अपनी शक्ति के अनुसार, ऐसा नहीं केवल 10 दिन पर्व में ही कर लिए, बाकी दिन तो कोई अतई पता नहीं है। बाकी दिन भी पर्व आते हैं, उन पर्वों में करें, पर्व के अलावा अपनी अनुकूलता से करें, पर साधना करें। ऐसा नहीं कि पर्व में ही करें, पर करते रहें तो करें। उपवास करना नहीं छोड़ना, उपवास तो तप है, उसका आदर बहुमान होना चाहिए, पर उसकी साधना अच्छी से हो, तब जाके काम होगा। ऐसे दौड़ धूप से बचेंगे, तब हम जाके कुछ अपनी निकटता को प्राप्त करेंगे। अन्य दिनों की अपेक्षा हमारा धर्म ध्यान बढ़ेगा, पापों की मात्रा कुछ घटेगी। ये नहीं सोचे महाराज आज समीक्षा कर रहे तो आप भी उपवास करने वाले की समीक्षा करने लगे। नहीं, अपन को तप करने वाले की हमेशा प्रशंसा करना चाहिए, कमी नहीं। ये नहीं हम करने लगे, नहीं, अपन को हमेशा अच्छाई ही दिखना चाहिए। हाँ आप तप कर रहे, बहुत अच्छी बात है, ये है, प्रशंसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं हम नहीं उसकी करने, देखो ऐसी, हम तो ये बता रहे हैं आपको कि सही स्वरूप आज समझें, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करनी होगी। ये सब चीज़ें समझें आप तो काम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर बहुत सारी बातें नहीं। कम समय में अपन को सब कुछ ज़्यादा समझने, हमें ज़्यादा आता भी नहीं, ना हमें कोई ज़्यादा अनुभव है, ना हम ज़्यादा कुछ समझते हैं। भैया आपने बैठाल दिया बोलने के लिए, सुना दिया भैया, जो बनता हमसे, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना हम बड़े बड़े कोई तप पाते हैं, इतना ही है कि आपने कहा सो आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, तप में भी लोग कर सकते हैं, नाम ख्याति के लिए भी हो सकता है, तप की वह क्षमता है, पर वह तप नहीं। एक दृष्टांत के माध्यम से इस विषय को पूर्ण कर देते हैं कि जिस तरह व्यक्ति किस तरह, एक व्यक्ति था और निरंतर उसने उपवास की साधना बढ़ाते बढ़ाते
वह इतनी साधना करने लगा कि 6 महीने के उपवास लगातार वह कर लेता था, 6 माह तक। और जाके वह जंगल में ही रहता था 6 माह। और 6 माह बाद जैसे समय पूर्ण होता था, वह नगर, जंगल से आके नगर में आता था। और नगर में आने से पहले लोग उसके स्वागत सम्मान में खड़े रहते थे, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, पूरा गांव का गांव टूट पड़ता था, उसकी लोग जय जयकार करते थे, प्रशंसा करते थे, धन्य है आप। इस तरह जब उसको गांव में बड़े सम्मान के साथ लाया जाता था, मंच पर उसको उपस्थित करके माला तिलक आदि स्वागत सम्मान करके उससे बोलने आदि के लिए निवेदन किया जाता था। इस तरह आपने कैसी साधना बढ़ाई, ये सारी स्थितियाँ होती थीं। हर 6 माह तक वह उपवास करता था, फिर वह भोजन करता था। ऐसी उसकी साधना थी। और वह फिर वन में चला जाता था। नगर में इस बात की चर्चा थी कि एक उपवास तो ठीक है, एक आसन भी भोजन करना कठिन है। इसकी साधना कैसे बढ़ गई इतनी, समझ में कुछ नहीं आता। और वह सभी लोगों में चर्चा इस बात की थी, पर समाधान सभी के द्वारा नहीं निकल सका। और जब सभी लोगों से नहीं निकला, तब सभी राजा के पास पहुंचे। राजन, प्रजा की एक समस्या है, उसका समाधान हम लोगों से नहीं हो रहा है, वह समस्या क्या है? राजन ने पूछा। राजन, समस्या ऐसी ऐसी है, जहाँ एक उपवास करना कठिन है, ये व्यक्ति 6 माह के उपवास कैसे करता होगा? राजन कहते, इस बात को जानना बहुत सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। क्या है? बस हम बताते आपको तरीका। इस बार जब भी वह 6 माह के उपवास करके आए, समय हो, आपको बिल्कुल जाना नहीं लेने, न स्वागत सम्मान कुछ भी नहीं करना, आपको यथास्थान अपने घरों में रहना। इस बार जैसे ही समय पूर्ण हुआ, सभी अपने अपने घर रहे। और वह व्यक्ति जैसे ही निकला जंगल से और देखा आज तो कोई लेने आए ही नहीं, एक भी नहीं दिख रहा। गांव के गांव टूट पड़ते थे, चक्कर आके वह गिर पड़ा। क्या हो गया महाराज? सम्मान नहीं मिला, शब्दों के द्वारा प्रशंसा नहीं मिली। बस इसके द्वारा भी भूख को जीता जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह तप का स्वरूप यही है। अपने जीवन में तप को लाइए, जो भी आपकी अनुकूलता है, पर इस ख्याति प्रसिद्धि आज से बचते हुए आप अपने जीवन में तप अपनाते रहेंगे तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। आप भी वही स्वरूप प्राप्त कर लेंगे जैसे इन भव्यात्माओं ने किया। आप भी भव्यात्माओं की तरह उस मुक्ति को प्राप्त करें, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोले पूज्य श्री अनंत सागर जी मुनिराज की।